ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश तें, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। चलिए, आत्मानुशासन में अपनी चर्चा चल रही थी। माइक बंद कर लीजिए अपना अपना। हाँ, इसमें अपन ने देखा कि आचार्य देव कैसे इसको विरक्त करना चाहते हैं इस शरीर से, और ये बिल्कुल भी विरक्त नहीं होना चाहता, जबकि ये पूरी तरह से ये शरीर इसके दुख का एकमात्र कारण है। कल जो अपन ने छंद देखा था 98 नंबर का, उसमें भी यही बात थी कि भाई ज्यादा कहने से क्या लाभ है, तूने ही आज तक इस शरीर को बार बार भोगा है, बार बार भोग भोग करके छोड़ा है तूने आज तक इस शरीर को। तू हमसे ज्यादा खुद जानता है। क्या जानता है? कि सर्वा पदाम पदमिदम जननम जनानाम, कि सारी ही आपदों का जन्म स्थल, सारी ही आपदाओं का स्थान ये शरीर ही है, अन्य कोई नहीं। ये शरीर ही तेरे सारे दुखों का कारण है। कुछ भी हो, चाहे पेट दर्द हो, कमर दर्द हो, सिर दर्द हो, या कोई शारीरिक दिक्कत नहीं हो तो मानसिक क्लेश हो, आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, ये सारी की सारी तभी मिलती हैं कि जब ये शरीर मिलता है। तो सारी बातों का सार ये है, सारी बातों का संकलन करके आचार्य देव कहते हैं कि सारी ही आपदाओं का एकमात्र ये जनन पद है, ये जन्म स्थान है ये शरीर सभी जीवों के लिए। इसलिए क्या करना? इसलिए शरीर से विरक्त होकर के जल्दी से जल्दी इसका फिर से संयोग न हो ऐसा उपाय करना, है ना। वही काम करना श्रेयस्कर है, और कोई काम करना अपने लिए उचित नहीं है। ये यहाँ पर है। अब हम तो करते हैं उल्टा काम, हम इसी के पोषण में या इसी में ही लगे रहते हैं, इसको और ज्यादा पुष्ट करने में लगे रहते हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि के चक्कर में मत पड़, इसको तू ज्यादा ठीक है, अब जितना जो राग आ जाता है उस हिसाब से भूमिका के अनुसार उतना उतना कर लेना, लेकिन राग बढ़ाना नहीं, राग घटाना, राग तोड़ना इसका। आचार्य देव तो पूरी तरह से राग तोड़ने का कह रहे हैं, वो तो मुनि बनने का ही कह रहे हैं। अब अपन अगर तत्काल मुनि नहीं भी बन पा रहे हैं तो कम से कम राग घटाएं तो सही इस शरीर के प्रति। चलिए, और कैसा है ये शरीर, ये जन्म मरण का दुख कैसा है ना। अभी ये माता के गर्भ के दुख दिखाएंगे यहाँ पे आचार्य देव, जो आपने छंदों में भी देखे होंगे। आदिनाथ जी की पूजन है ना, आदिनाथ जी की पूजा में वो सारी बातें आती है, उसकी जयमाला में पुरानी पूजा है, माता खावे चर पड़ा है। देखिए आगे, तिस शरीर को ग्रहण करत सता, गर्भ अवस्था विषय कहा करत सता, कैसा हो है सो कहे। क्या कह रहे हैं? उस शरीर को ग्रहण करता हुआ गर्भ अवस्था में क्या करता हुआ कैसा होता है, कैसे कैसी स्थिति इसकी रहती है, गर्भ दशा कैसी होती है, उसमें इसकी कैसी दशा रहती है, और उसके अंदर क्या करता है, ये सारी चीजें बता रहे। सोचो तो सही, 1200 साल पहले कौन सी सोनोग्राफी मशीन थी, है? कौन से वो क्या बोलते हैं वो आजकल जो होती है वो रंगीन भी कर देते हैं, वो रंगीन सोनोग्राफी भी होने लगी ना आजकल, तो वो पूरा उसमें दिखा देते हैं वो माँ को कि देखो ये बच्चा अंदर ऐसे कर रहा है, ऐसे मुंह पे हाथ रख रहा है, ऐसे हाथ हिला रहा है, ऐसे वो सब दिखाया जाता है आजकल। तो उस जमाने में क्या था, है? ये गजब की बात है कि ये सारी मशीनें नहीं होने पर भी आचार्य देव ने वो सारा वर्णन किया। अपने यहाँ पे तो गर्भ के दुख दिखाए हैं ना, पुराणों में भी दिखाए हैं और सब ग्रंथों में दिखाए हैं, तो आचार्यों को अंदर की स्थिति कैसे पता थी? अच्छा, जबकि ये वैज्ञानिक तो बहुत बाद में स्वीकारने लगे। पहले कहते थे 3 महीने में सांस आती है, 3 महीने बाद श्वासोच्छ्वास चालू होती है, फिर कहने लगे महीने भर में सांस आने लग जाती है, फिर और इनकी मशीनें डेवलप हुई तो अब कहने लगे 15 दिन में आने लग जाती है सांस, आ गई 10 दिन में सांस लेने लग जाता है बच्चा। अब और आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे और एडवांस होते जाएंगे फिर वो आ जाएंगे, अपनी लाइन तक तो आएंगे। अरे अपने यहाँ तो अंतर मुहूर्त में सांस चालू हो जाती है, इनकी मशीनें पकड़ नहीं पाती, वो अलग बात है।
अपने तो अंतर मुहूर्त में श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी हो जाती है ना। आया समझ में? वैज्ञानिक तो मशीनों के हिसाब से बात करते हैं, अब इनकी मशीनें जितनी डेवलप हैं या जो रिजल्ट आ जाए उस हिसाब से मान लेते हैं, जबकि अपने यहाँ तो केवल ज्ञान है सबसे बड़ी मशीन है, इससे कुछ नहीं छिपता। केवल ज्ञान में जो जो आया वो सारा का सारा आचार्य देवों ने यथावत लिखा है, इसलिए आचार्य के कथनों पर भरोसा करना चाहिए, है ना। पहले ये कहते थे कि वह बच्चा बिल्कुल स्थिर रहता है, कुछ भी नहीं करता और ऐसा वैसा। फिर धीरे धीरे वो जो मशीनें डेवलप हुई तो वो ऐसे देखे होंगे आपने वीडियो, डिस्कवरी चैनल वगैरह आता था ना, अभी भी आता होगा, अभी तो पता नहीं, है ना हम लोग, लेकिन उसके अंदर ऐसे बहुत पहले हमने देखे थे, वो बच्चा हाथ हिला रहा है, उसमें से यूं ऐसे ऐसे करके खा रहा है जो भी है वहां पर, ये सब दिखा है। अब बोलो अपने ग्रंथों में तो पहले से ही लिखा है, और ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, क्या कहते थे पहले कि नहीं नहीं बच्चा वहां कुछ भी नहीं खा सकता, वो तो माता जो खाती है उससे अपना आप पोषण मिलता है। अरे वो मुंह में ले जाता है, अंदर हंसता है, अंदर रोता है, ये सारी चीजें होती है कि नहीं? वो चित्र आ जाते हैं अंदर के ऐसे कैसे, हाँ सब हंसता है, आया समझ में? अंदर जो भी है उसका खेल है वो करता है वहां। अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियां पूरी 6 हो जाती हैं, पूरी 6 पर्याप्तियां पूरी हो जाती है अंतर मुहूर्त में, लेकर के आता नहीं है, आकर के पूरी होती है। हाँ आते ही माने आते के साथ अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त, और अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट नहीं, यथा योग्य अंतर मुहूर्त, जैसा केवल ज्ञानी ने देखा वैसा समझना। वो अंतर मुहूर्त 2 मिनट भी हो सकता है, हाँ 2 मिनट भी हो सकता है। मध्यम अंतर मुहूर्त ही लेते हैं वैसे वहां पर, तो मध्यम की तो बहुत बड़ी रेंज है ना। 5 सेकंड भी अंतर मुहूर्त है, पूरे 47 मिनट भी अंतर मुहूर्त है, बहुत लंबा समय हो जाता है इतनी देर में तो। अरे अपन तो सोच लो, अपर्याप्त जीव के भव कितने बताए थे, क्षुद्र भव कितने बताए थे अंतर मुहूर्त में? 66,336, 66336। मुझे याद रखना, तुम्हारे काम की चीजें हैं ये। 66,336 क्षुद्र भव होते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जो मरण होता है उसमें। तो अब सोचो जब इतने, वो पर्याप्तियां पूरी होने में कितनी देर लग रही थी, वो किसी को 2 पर्याप्ति होकर के रह गई, 3 पर्याप्ति पूरी हो गई, चौथी नहीं हुई, ऐसे ऐसे अपर्याप्त जीव चले जाते हैं, उनके भव थे ये। तो कहने का अर्थ है कि वो तो 1-2 सेकंड में पूरी पर्याप्तियां हो जाती, क्योंकि क्षुद्र भव जब इतना छोटा है तो उससे थोड़ा बड़ा हो, 2-1 सेकंड भी रह जाए तो फिर वहां पे बन जाएगा ना पर्याप्त, ऐसा अंदाजा लगाना। तो बहुत कम समय में वो पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं, कोई देर नहीं लगती उसके अंदर। अब आचार्यों को तो इतना सब मालूम था कि अंदर कैसी क्या दशा रहती है, किस तरह की इसकी स्थिति रहती है, क्या ये करता है अंदर में, है अंदर हाथ पांव चलाता है कि नहीं, या अंदर का ही जो भी वहां पे सामग्री है उसको उठाकर खा नहीं लेता है क्या। अब तो डॉक्टर भी कहने लग गए कि बच्चे ने अंदर का कुछ कुछ वो मल खा लिया है, कुछ ऐसा हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा करके डरा देते हैं ना। नहीं हो तो भी डरा देते हैं, तो खा लिया हो तो भी और नहीं खाया हो तो भी डरा देते हैं, क्या भरोसा। अपने को ज्ञान नहीं है तो उनकी बातों में आना पड़ता है, क्या करना। देखिए तो ये बहुत बढ़िया छंद है ये, देखते हैं। अंतर्वांतम वदन विवरे क्षुत्रशार्थ प्रतीक्षण, कर्मायत्त सुचिर मुद्रा वस्करे वृद्ध ग्रध्या, निष्पन्दात्मा कृमि सहचरो जन्मने क्लेश भीतो, मन्ये जन्मिन्नपि च मरणात् तन्निमित्ताद् बिभेषि। अंतर्वान्तं वदन विवरे क्षुत्रशार्थ प्रतीच्छन्,
कर्मायत्त शुचिर्मुद्रावस्करे वृद्धगृध्या निष्पन्दात्मा कृमिसहचरो जन्मनि क्लेशभीतो मन्ये जन्मिन्नपि च मरणात् तन्निमित्ताद्विभेषी भक्षित अन्न हेतु मुँह फाड़े क्षुधा तृषा पीड़ित हो दीन बढ़ने की आकांक्षा से हो मात गर्भ में कर्माधीन कृमि समूह सह जन्म क्लेश से डर कर रहता है निस्पंद मरण जन्म का कारण अतः मरण भय से होता आक्रांत। क्या कह रहे हैं? अंतर्वांतम, वांत किसको बोलते हैं? वांत शब्द पढ़ा होगा आपने समय सार में। ये स्वयं वांत मोहा है ना, वांत शब्द है ना। वांत माने जिसने वमन कर दिया है, ठीक है, वमन किया गया कहलाता वांत। अब कहाँ पे वांत? अंतर्वांतम, ये बाहर का वमन नहीं है, ये जो माता ने निगला है। अब ये अंदर क्या है बताओ भाई? अपन ने कोई चीज उठाई और ये खाई, मुंह में खाई, अब उसको चबाया, उसका जो भी रस बना वो जूठा नहीं तो है ना। अब वो यूं समझो बाहर निकले तो हम उसको वमन कह देते हैं, उल्टी कह देते हैं। अब वो अंदर निकले तो ये तो वो वमन ही, वो सब चबाया जो यहाँ का जो भी रस बना है, जो कुछ भी हुआ है ना, तो वो अंतर्वमन हुआ। अंतर्वांतम, उस अंतर्वांत को माने उस खाए हुए पदार्थ को, उस जूठे पदार्थ को, है ना, उस चबाए हुए खाए हुए पदार्थ को। कहाँ पे? वदन विवरे। वदन विवरे माने, वदन बोलते हैं मुंह, मुंह रूपी इस गड्ढे में क्षुत्रशार्थ। अच्छा, मुंह रूपी गड्ढा किसका? माता का नहीं, बालक का। वो बालक उस मुंह रूपी गड्ढे में क्या प्रतिक्षण उसके प्रति इच्छा करता हुआ मुंह फाड़े रहता है, ऐसा है ये। क्षुत्रशार्थ है, क्षुत और त्रषा और इनसे आर्त हुआ, माने क्षुधा और त्रषा से, भूख और प्यास से परेशान हुआ, आकुल व्याकुल हुआ, मुंह फाड़े उस वो अंतर्वांत को अपने मुंह रूपी गड्ढे में लेना चाहता है, ऐसा प्रतीक, ऐसा मुंह फाड़े रहता है अंदर। अभी देख सकते हो आप सोनोग्राफी वगैरह में तो सब दिख जाता है, ऐसा बच्चा मुंह खोल के यूं देख रहा हो या कुछ इस तरह से। अब वो माता खाएगी, ये आएगा और मैं निगलूंगा इसको, ऐसा सोच करके अंदर बैठा। कर्मायत्तः, कर्म के अधीन हुआ, सुचिरम, बहुत लंबे काल से, अनादिकाल से यही दशा। उदर अवस्करे, उदर अवस्करे, उदर किसका? उदर किसका? पेट, माता का। माता का पेट क्या कहा उसको? अवस्कर। अवस्कर किसको कहते हैं? अवस्कर बोलते हैं शौचालय को। आया समझ में? जहां मल त्याग किया जाता है उसको अवस्कर कहते हैं। विष्ठा के स्थान को अवस्कर कहा जाता है। आया समझ में? तो बोलो उस पेट को विष्ठा का स्थान कह दिया, कह रहे वहीं पे बनती है, क्या कहें अब, मल आदि कहाँ पे बनते हैं? वो माता के पेट में ही तो बन रहा है और वहां पे रहता है। अच्छा ये बताओ, वो जो गर्भ रहता है, गर्भ का वजन कितना रहता है? 5-6 किलो, है ना? 4 किलो 5 किलो कितना? और बच्चा पैदा होता है जो ये कितने किलो का होता है? तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, वो जो पूरा पेट का वजन है, गर्भ का वजन, वो डॉक्टर जो बताते हैं सोनोग्राफी से, वो कितना हो जाता है? 8-10 किलो। बोलो, मेरे को मालूम नहीं है ना, तो महिलाएं ज्यादा जानती हैं। 8-10 किलो। और वो बच्चा कितने किलो का होता है? कि बच्चा तो 3-3.5 किलो, 4 किलो, कोई बहुत तगड़ा हो गया तो 5 किलो, इससे ज्यादा तो क्या होगा? ये तो मैंने बहुत बता दिया, 5 किलो में तो बहुत तगड़ा बच्चा हो जाएगा। आया समझ में? 4 किलो में ही बहुत हट्टा कट्टा हो जाता है। मेरा भांजा हुआ था, वो बहुत भारी था, हुआ था जब, अभी तो दुबला। हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जितना मानना हो आपको मान लो। बाकी क्या है, मैं तो यूँ कहना चाह रहा हूँ,
बाकी क्या है? बाकी किसका वजन है? हवा है क्या? बाकी वो गंदगी तो है, वो मल ही तो है, बाकी जो सब है उसके साथ वो मल ही तो है। तो मल का स्थान हुआ ना वो पेट। वो गर्भ जो है जहाँ पे ये बहुत लंबा समय बिताता है, 9 महीने तो बिताता ही है लगभग लगभग, एक अंदाजन है ना, कम ज्यादा प्लस माइनस कर लेना। तो इतने समय वो गंदगी के ढेर में, उस विष्टा में, विष्टा का स्थान हुआ या नहीं हुआ? वो जो मल है, वो विष्टा आदि है, वो सब वहीं पर तो है। इसलिए उसको कहा उदर अवस्कर। उस अवस्करे यानी उस अवस्कर में, मुझे ध्यान रखना संस्कृत के शब्द बहुत जोरदार हैं गुणभद्राचार्य के। अवस्कर शब्द कहीं पे पढ़ने को नहीं मिलेगा एकाएक। क्या अभी बताया तो है, शौचालय। अवस्कर माने शौचालय जिसको अपन कहते हैं, है ना। विष्टा का जो स्थान होता है उसको अवस्कर कहते हैं। वास्तव में शौचालय अवस्कर नहीं है। शौचालय तो अपन मल त्याग के लिए जाते हैं। जो गंदगी का ढेर, यूं समझ लो जैसे गटर है, गटर, या जहाँ पूरी गंदगी रहती है, मल ही मल जहाँ रहता है, उसको कहते हैं अवस्कर। तो और क्या, वो सब गंदगी कहाँ रहती है? उसके चारों तरफ ही तो रहती है। वो जो थैली है जिसमें वो बच्चा है, या जो वहां पर वो सारी की सारी गंदगी, गंदगी का ही तो स्थान है। कोई अच्छा स्थान है क्या? सुंदर स्थान है क्या वो पेट जहाँ पे वो बच्चा रहता है अंदर? है? बोलो। तो कर्म के अधीन हुआ बहुत लंबे समय तक उस उदर रूपी अवस्कर में। वृद्ध ग्रद्ध्या, अब इसके दो अर्थ हैं वृद्ध ग्रद्ध्या के। एक तो वृद्धि की ग्रद्धता से, माने बढ़ने की इच्छा से, है? बढ़ने की इच्छा वाला कि मैं कब बड़ा हूं, कब बड़ा हूं, ऐसा उत्प्रेक्षा कर रहे हैं आचार्य देव। और बालक को ऐसा विकल्प कोई जरूरी नहीं। दूसरी बात, ग्रद्धता जिसकी बढ़ी हुई है ना, वो ग्रद्धता बढ़ी हुई है तो वो इधर उधर हाथ मार के भी कुछ खाना चाहता है, या वो मुंह फाड़े रहता है कि कब कुछ खाने को मिले, कुछ कुछ मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा मुंह खोले रहता है बच्चा अंदर। सोचो। जैसे वो एक होता है ना चातक पक्षी, चातक पक्षी सुना है कि नहीं सुना उसके बारे में? बादल आते हैं जब, अब वो मुंह खोल करके, वो चोंच ऊपर करके मुंह खोल करके ऐसे बैठा रहता है। वो सीधा पानी पीता है, वो सीधा बादल से आया हुआ, इधर उधर का पानी नहीं पीता, ऐसा बताते हैं, कहते हैं, है ना। तो कहावत है वो। तो ऐसे ये मुंह खोले रहता है कि कुछ आ जाए, कुछ आ जाए मुंह में। क्यों? कि इसकी ग्रद्धता बहुत ज्यादा है, ग्रद्धता बहुत वृद्ध है, बढ़ी हुई है, अथवा वृद्धि की ग्रद्धता है, बढ़ने की ग्रद्धता इसको पड़ी हुई है। दोनों अर्थ है। ऐसे वो अंतर्वांत को, अंतर्वांत की इच्छा करता है। कौन कौन सोचेगा बोलो? जूठन खाने की इच्छा किसकी होती है? जूठन खाने की किसी की इच्छा होती है क्या? कोई मुंह में चबा चबू के और फिर उसको निकाल दे, उसको उगल दे, उसको खाने की इच्छा किसकी होगी? और ये जीव कर्मों के अधीन हुआ इतना इतना दुखित हो जाता है वहां गर्भ की दशा में कि वो उसको ही खाता है, उसी को खाना चाहता है। नहीं खाया क्या बचपन में? अब तो सोच सोच के घिन आती है, सोचो। और कैसा? निष्पंद आत्मा। निष्पंद, निष्पंद किसको कहते हैं? ये निष्पंद नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये निष्पंद है। निष्पंद माने बिल्कुल ऐसा सिकुड़ा हुआ, ऐसा सिकुड़ा हुआ जैसे किसी के हाथ पैर बांध के और बिल्कुल ऐसा बक्से में बंद कर दिया गया हो। निष्पंद आत्मा। और क्रमी सहचरो, कौन है इसके सहचर? क्रमी, क्रमी, क्रमी तो समझते हैं, कीड़े, लटे, इल्लियां, पटारे क्या होती हैं वो पेट में बच्चे के साथ में जिनको अस्पताल में ही छोड़ के आया जाता है, बच्चे को तो ले आते हैं और बाकी जो जीव निकले उनको कोई नहीं लेके आता। क्यों? उनमें ममत तो नहीं है ना, वो वास्तव में खुद की संतान है भी नहीं, वो तो उसके साथ साथ पैदा हुई, अंदर में वो कीड़े वगैरह वो सब रहते हैं। उन कृमि का सहचर ऐसी दशा होती है, जन्मनी क्लेश भी तो, और जन्म के समय भी तो कितना दुख होता है। तो जन्मनी, जन्म होने पर, जन्म के समय जो कष्ट हुआ है, इन सब बातों से ये भीत है, भयभीत है, डरा हुआ है। मन्य, मैं तो ऐसा मानता हूं कि जन्मिन, जन्मिन तो बोल रहे हैं जन्मधारी है, जन्म लेने वाले जीव, जन्मिन अपि च मरणात्, कि तू जो मरण से डरता है ना, वो मरण से डरना किस बात से है? क्योंकि मरण के बाद आगे वापस से जन्म आएगा, और जन्म के समय की ये दुर्दशा तूने देख रखी है, इसलिए तू उस मरण से डरता है। कैसी उत्प्रेक्षा करी आचार्य देव ने, कैसा बताया यहाँ पर कि मरणात् तद निमित्तात्,
कि मरण जो है वो उसका निमित्त है ना, किसका? जन्म का निमित्त। जन्म का निमित्त है मरण। कैसे आश्चर्य की बात है। अरे यहाँ मरण नहीं हो तो अगले भव में जन्म कैसे होगा? आप अगले भव में जन्म लोगे, इसका क्या मतलब है कि आपका पहले मरण हो चुका है, यही अर्थ निकला ना। मरण के बिना अगला जन्म कैसे होगा? तो अगले जन्म का कारण कौन? ये मरण। तो ये मरण उस अगले जन्म को कराएगा। कैसा जन्म? कि जहां मैं सिकुड़ करके ऐसा बैठा रहूंगा और वो उस उगाल को ही खाऊंगा और वहां पे बिल्कुल क्षुधा और तृषा से परेशान होऊंगा, पूरे अंग सिकुड़ करके ऐसा बैठा रहेगा, कीड़ों का सहचर रहेगा, जन्म का समय क्लेश भोगेगा। तो इस मरण से डरता है। देखो तो सही आचार्य ने कैसी उत्प्रेक्षा करी। मरण का डर क्यों? क्योंकि ये मरण उस जन्म का निमित्त है। इस मरण के कारण ही वो अगला जन्म होता है, इसलिए ये जीव इस समय भी मरण से डरता है। ऐसी उत्प्रेक्षा करिए, उत्प्रेक्षा समझते है ना, ऐसा कल्पना करिए, ऐसा माना आचार्य देव ने। तद विभेषी तन मरणात् तन निमित्तात् विभेषी, विभेषी माने डरता है कि ये वो उन सारी दशाओं को देख चुका है जन्म के समय, तो इसलिए हे जन्मधारी जीव, हम तो ऐसा समझते हैं कि तूने जन्म के समय जो दुख पाया, वो गर्भावस्था में जो दुख पाया, उस जन्म का, उस गर्भावस्था के दुख का निमित्त कौन था? उस गर्भावस्था का और जन्म का निमित्त वो मरण था। तो हम तो ये समझते हैं कि तू मरण से इसीलिए डरता है कि ये मरण तुझे वापस जन्म की तरफ ले जा रहा है। मरण कहाँ लेके जा रहा है? कि जन्म की तरफ ले जा रहा है, तो इसलिए डरता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनके टीके लगाए जाते हैं अस्पताल में ले जाकर, मान लो टीका लगाने वाला एक ही व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति, और वो बच्चे को आप एक बार ले गए, पहली बार में तो पता नहीं था ये अंकल कौन है क्या है, और टीका लगाते ही रोता है, जोर से रोता है बच्चा। दूसरी बार ले गए, अब वो उस आदमी को देख करके थोड़ा थोड़ा तो समझ जाएगा, और फिर टीका लगा दिया, अब फिर रोने लगेगा। अब जब तीसरी बार ले जाओगे आप, क्या होगा? अरे अब वो अंकल छोड़ो, अब वो तो वो अस्पताल तक पहचान, इधर घुस रहे, घुसते से चालू, अस्पताल के दरवाजे में घुसते से ही रोना चालू हो जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यहाँ लाया गया है, माने यहाँ सुई लगेगी, यहाँ मुझे दुख होगा। समझ में आ रही बात? तो वो अस्पताल के रास्ते से ही रोने लग जाता है। आया समझ में? बच्चों को डराने के लिए माँ बाप कभी इस तरह का भी सहारा लेते हैं क्या? कुछ जहाँ पे उसको कुछ ऐसा लगाओ ना, उसको चल चल, नहीं मानता है, समझता नहीं है बात, कहना नहीं मानता, चल तुझे वहां लेके चलो, तो वो भले अस्पताल में घुसेगा नहीं, लेकिन उस रास्ते में आते ही रोने लग जाएगा, उस आदमी को देखते से ही रोने लग जाएगा, भले कुछ भी नहीं हो रहा हो, कुछ नहीं करने वाला हो, लेकिन पहले ही रोने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये उस दर्द का निमित्त है, यहाँ आने पर मुझे दर्द मिलेगा, यहाँ आने पर बहुत दुख होगा, तो पहले ही वो डर के मारे रोने लग जाता। ऐसे ही ये मरण से क्यों डरता है जीव? इसको पता है ये मरण हुआ, आगे फिर वो जन्म होगा, इसके कारण, इस मरण के कारण फिर जन्म होगा, तो अब पहले से ही वो दुखी, पहले से ही भयभीत उस मरण से इसलिए डरता है कि आगे फिर वो गर्भ के और उसके दुख मुझे भोगने पड़े। समझ में आई बात? ऐसी उत्प्रेक्षा करी आचार्य देव ने। तो मरण से जो जीव डरते हैं वो इसीलिए डरते हैं कि इन सब ने गर्भ के दुख देखे हैं, जन्म के समय के दुख देखे हैं, और ये जानते हैं कि मरण होगा तो फिर आगे वापस से वैसा जन्म भी होगा और फिर से वो दुख भोगने पड़ेंगे। तो आदिनाथ जी की पूजा की जयमाला है ना, माता खावे चरपरा और मेरे अंग लगत, क्या है वो, त्रास वगैरह और वो सारी चीजें, तन लागे संताप हो, मारी दीन तनी सुन वीनती, हाँ, जो जननी तातो भके तो उपजे तन संताप हो, मारी दीन तनी सुन वीनती। कि इधर ये गरम गरम खाती है माता तो यहाँ गरम गरम लगता है, ये चरपरा खाती है तो पूरे शरीर में जलन सी मच जाती है। आया समझ में? खैर वो तो माताओं को ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं को ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि भाई गर्भस्थ शिशु को वास्तव में इससे बहुत फर्क पड़ता है, तो वो दया करके वैसा ही भोजन भी करे। कोई समझदार हो तो उसी हिसाब से भोजन करती है, और ना समझो तो कुछ भी जैसे जैसा पहले खाते थे वैसा ही खाते रहे। खैर यहाँ क्या खाना क्या नहीं खाना उसकी बात नहीं चल रही, यहाँ तो ये बात चल रही है कि गर्भावस्था में सारे दुख थे या नहीं थे।
ये सारे दुख थे, और इन दुखों से भयभीत हो गया ये बुरी तरह से, इस वजह से मरण से डरता है। ये कैसी अटपटी बात है, ये डरना तो इससे चाहिए ना, गर्भ से, मरण से क्यों डर रहा है? कह रहे ये मरण उस अगले जन्म का जनक है, ये मरण उस अगले जन्म का दायक है, संसारी का मरण, ध्यान रखना है ना, मुक्त का नहीं। मुक्त जीव तो घबराते ही नहीं, क्यों कि उनका मरण जन्म का जनक नहीं, उनका मरण जन्म का निमित्त नहीं बनता, उनका मरण ही नहीं कहलाता, इसलिए उसे अपन मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। आया समझ में? बढ़िया छंद है। अब सोचो कहाँ उस जमाने में ये सारी चीजें थी, इन्होंने लिख दिया, ये सब लिख दिया। ये तो बहुत कम है, इससे ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा आपको गर्भवादी सब दशा के बारे में। कौन सी मशीनों से देखा? कि केवल ज्ञान की आंख से देखा हुआ है भैया। वो केवल ज्ञान की आंख से जिन्होंने देखा, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, गणधरों को बताया, आचार्यों को बताया, उन आचार्यों ने फिर अपने हिसाब से वहां लिखा। तो पहले तो ऐसे मतलब आधी से सोनोग्राफी नहीं होती थी, तो दूसरे लोग तो मानते ही कहाँ थे, जो दूसरे लोग कहाँ मानते थे? पहले तो सरकार की तरफ से भी छूट थी, हाँ 5-6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, वो गर्भ गिरा भी देवे तो। फिर उसमें करने लगा, अरे नहीं उसमें तो जीव आ गया। फिर वो कितना 5 महीने का करा, 4 महीने का करा, भी मुझे पता नहीं क्या है सिस्टम इनका, कितने महीने तक का गर्भ गिराने की अनुमति देते हैं नहीं देते। गर्भ गिराना महापाप का काम है, महापाप का काम। जो लोग ऐसा गर्भ गिरा देते हैं, समझ लो वो एक जीव का मनुष्य भाव खत्म कर रहे हैं। कितना खतरनाक काम है सोचो। मनुष्य भाव गिनती के मिलते हैं, गिनती के, और आप एक उस जीव को मार देना चाहते हैं, गर्भ में मार देना चाहते हैं। कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था तो तुम्हें सोचना चाहिए, तो नहीं चाहिए था, तुम्हारे नहीं चाहने से वो दूसरे को मार दोगे क्या? वो किसी भी तरह से उचित नहीं है ना। ऐसी दवाइयों का भी पक्ष नहीं लेना, न कभी ऐसी चीजें बताना कि जिससे कभी गर्भपात हो, और न कभी कोई ऐसा काम करना जिससे गर्भपात आदि की, समझ लीजिए ऐसा काम करना पड़े या गर्भपात करना। ये बहुत बहुत हिंसक कार्य है, सबसे ज्यादा हिंसक। क्यों? समझ लो, समझ में आई बात भाई? किसी भी प्रकार के जीव का घात हिंसक है। फिर मनुष्य का तो सोचो कितना ज्यादा। क्यों? क्योंकि मनुष्य भाव गिनती के मिलते हैं। आपने उसका वो भाव छीन लिया, आपने उसका वो मोक्ष का मार्ग खत्म कर दिया एक जीव का, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो मनुष्य दशा से ही है ना। मोक्ष मार्ग में आगे तो मनुष्य ही बढ़ पाता है। आपने एक जीव को मोक्ष जाने से रोक दिया। कह रहे कोई वो थोड़ा चला जाता, आप कैसे कह सकते चला जाता कि नहीं चला जाता? आपने तो पहले ही खत्म कर दिया ना उसे। तो इसलिए ऐसा काम कभी करना ही नहीं। खैर जैनी स्वाध्यायी हो वो तो कभी नहीं करते हैं इस तरह की बात, लेकिन परिचय में आ ही जाते हैं ना कोई ना कोई। तो अगर कोई इस तरह का परिचय में आए तो उसको समझाना, उसको डराना, कैसे भी करके, वो गर्भपात आदि तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल कभी पक्ष नहीं लिया जा सकता, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं लिया जा सकता। हाँ कुछ नहीं, वो जन्म हो उसका, है ना। किसने देख रखा है कि लाइलाज बीमारी ठीक नहीं होती? होते हैं बहुत से ऐसे हो जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं नहीं बचेगा नहीं बचेगा, और वो बढ़िया जीवन जी रहे हैं और अच्छे हो गए, बिल्कुल बढ़िया हो गए, पूरे 50-60 साल आराम से जी लिए। देखिए अपन कैसे कह सकते हैं कि आगे वो ठीक नहीं हो सकती? ये तो ये विज्ञान कह रहा, ये इनकी ये बोलते हैं, लेकिन इनके भी तो अपवाद दिखते हैं ना, एक्सेप्शन तो हर जगह ही होते हैं। तो किसने देखा आगे जाके उसके पुण्य का उदय आए और बहुत बढ़िया हो जाए आगे जाकर के? कुछ कहा नहीं जा सकता। बचपन में बहुत हृष्ट पुष्ट बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हुए और बाद में पाप के उदय में बिल्कुल कुरूप और ऐसे हुए। बचपन में बहुत कुरूप और ऐसे बिल्कुल सूखड़े माकड़े से हुए और बहुत सुहाते ही नहीं देखने में, लेकिन बड़े होके बहुत सुंदर हो गए। बचपन में बहुत बीमारियों से ग्रस्त थे और बाद में बहुत ऐसे हो गए। बहुत उदाहरण है, बहुत सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं मैं, है ना। पहले तो इन चीजों की कटिंग रखा करते थे हम अखबार की। आपको ध्यान है बीकेएस अयंगार, नाम सुना बीकेएस अयंगार का? भारत का सबसे बड़ा योग गुरु, चाहे तो सर्च कर लेना आप। बीकेएस अयंगार बचपन में फेफड़ों की बीमारी थी उसको, फेफड़ों की, और बाद में वो योग और वो प्राणायाम वगैरह और वो सारी विधि में वो मास्टर हो गया बिल्कुल। और जब वो बूढ़ा हुआ 80-85-90 साल के करीब, उसका इंटरव्यू आया था, डॉक्टरों ने उसको फेफड़े चेक करके, इनके फेफड़े अभी भी बिल्कुल एक बच्चे जैसे हैं। बोलो किसके? कि जिसको बचपन में फेफड़ों की बीमारी थी, उसके फेफड़े इतने स्वस्थ है, बच्चे जैसे का मतलब एकदम स्वस्थ, कमजोर नहीं, इतने स्वस्थ। तो बोलो
बचपन में इतने पाप का उदय था, अब उसके माँ बाप उसको मरने के लिए छोड़ देते तो क्या होता, या बचपन में गर्भ में ही मार देते तो क्या होता। बीके अयंगार चाहे तो सर्च कर लीजिएगा, है ना, जबरदस्त। ये रामदेव वगैरह कुछ भी नहीं लगता उसके आगे। उसने योग और ये आसन वगैरह प्राणायाम सबका मास्टर था, है ना। उसकी पुस्तक रखी है हमारे यहाँ। तो पहले पापा को शौक था तो ऐसी चीजें भी खूब पढ़ी पहले। तो वो तो खैर शरीर से संबंधित बातें थी, शरीर को स्वस्थ रखने की। उसकी कहने का अर्थ यह है कि कैसी भी बीमारी हो, डॉक्टर कहते हैं साहब ये बच्चा तो आप पैदा भी कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, मानसिक बीमार है, कि कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, जितनी उसकी आयु होगी, जितने उसके साता असता का उदय रहेगा, अरे भाई कुल मिला के रहेगा तो मनुष्य, मनुष्य भाव है तो एक संभावना तो है संभलने की, सुधरने की। ऐसा किस्सा हुआ था, है ना, मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया था। बड़नगर में कोई थे, जैन थे और अच्छे साधर्मी थे। डॉक्टर ने उनसे कह दिया कि ये है ना, आप ये इसको जन्म भी दे दोगे तो ये मानसिक रोगी रहेगा और ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, कुछ भी। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, मानसिक रोगी भी रहेगा तो हम तो पालेंगे, जीवन भर पाल लेंगे, कैसा भी हो, हमको तो गर्भपात तो बिल्कुल नहीं। अब मुझे नाम ध्यान नहीं तो नाम लेता, ऐसे व्यक्तियों का तो नाम ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण है ये अपने लिए। डॉक्टर कुछ भी डरा है, हमें कुछ भी कैसी भी संभावना लगे, अरे पुण्य पाप बदलते देर क्या लगती है। बादल है बादल, बादल की छाया, ये बादल आए ये बादल गए, क्या देर लगती है। कि अभी घुप अंधकार हो रहा था बादलों का और अभी चमचमाट बिल्कुल सूरज उग गया, सूरज सामने आ गया। इसलिए आप कौन होते हो दूसरे जीव का निर्णय लेने वाले, हैं? उसकी जिंदगी का निर्णय करने वाले हम कौन होते हैं भाई। उसकी आयु, उसका पुण्य पाप, ये करेगा ना काम तो अपने आप ही। इसलिए कभी इन चीजों का पक्ष नहीं लेना। कैसे भी, आपका प्रश्न वास्तव में बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं साहब हमने तो मजबूरी में करा है, मजबूरी में हम उसको जन्म भी दे देते तो वो विकलांग रहता है। अरे विकलांग क्या सम्यक दर्शन नहीं कर सकता? किसने कहा कि विकलांग वहां पे 5वें गुणस्थान तक नहीं जा सकता? मानसिक रोगी, कि मानसिक रोगी किसने कह दिया आपसे कि वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता? ये कोई मंगलू समझते, मंगलू बच्चे हो जाते हैं, मंगलू बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल क्या बोलते हैं, ऑटिज्म से पीड़ित, ऑटिज्म जिनको होता है, ऐसा हो कोई बच्चा जिनकी बुद्धि भी थोड़ी ऐसी दिखे, अरे वो तक सम्यक दर्शन ले सकता है। आप किस होश में हो, हैं? हाँ, बुद्धि का विकास भले कम हो लेकिन इतनी बुद्धि रहती है ना। देखे होंगे आपने, कुछ इस तरह के बच्चे भी देखे होंगे, कुछ नहीं समझ पाते, बोल नहीं पाते, अपने अभिव्यक्त नहीं कर पाते खुद को, लेकिन वो बहुत से फिर भी उसके बावजूद वो अपना काम तो खुद कर लेते हैं। तो जो खुद का काम कर लेता है बराबर दूसरों का भी काम कर दे, वो क्या सम्यक दर्शन नहीं ले सकता? हमारे हाँ, वो अपनी सुविधा देखते हैं कि अरे हम कैसे पालेंगे ऐसे बच्चे को। तुम तो बहुत स्वार्थी हो अगर इस तरह का काम करते हैं। जो व्यक्ति ऐसा निर्णय लेता है भयंकर स्वार्थी और भयंकर पापी है, समझ लेना। वो खुद की सुविधा के पीछे वो एक जीव का मनुष्य भाव समाप्त कर देता है। क्या दशा होगी उसकी, सोचो तो सही। जिसने दूसरे के मनुष्य भाव की कोई गिनती नहीं की, उसके खुद के मनुष्य भाव कहाँ मिलने वाले हैं उसको? आगे मिलेगा नहीं, मनुष्यपना नहीं मिलने वाला उसको, वो गंवा देगा उस अवसर को। इसलिए कैसा भी हो, यहाँ तो प्रकरण तो था गर्भ के दुख का, लेकिन इसी बहाने ये बात भी आ गई गर्भपात जो कराते हैं वो महापाप करते हैं, महापाप। आया समझ में? ये आत्मघात जैसा ही समझना इसको, इतना भयंकर पाप है। दूसरे मनुष्य को मार दिया इसने। क्या मनुष्य थोड़ी ना था, वो तो पेट में जरा सा था, छोटा सा बिल्कुल। अरे मनुष्य था वो, संगी पंचेंद्री मनुष्य। क्या बात करते हो छोटा सा और बिना छोटा सा? आया समझ में? कभी इन चीजों का पक्ष नहीं लिया जाए, कभी भी। चलिए, छंद तो देख लिया अपन ने, है ना, सब शब्द हो गए मेरे ख्याल से। छंद के अर्थ पढ़ते हैं अपन। हे प्राणी, अपने को संबोधन दे रहे हैं आचार्य देव। हे प्राणी, तू माता का उदर रूपी विष्टा स्थान विषय, लो दिख तो रहा पेट, नाम तो है उसका गर्भ, कोख, पेट, लेकिन वास्तव में क्या है वो? कि विष्टा का स्थान। तू माता का उदर रूपी विष्टा स्थान विषय कर्म के अधीन हुआ, बहुत काल ताई बधने का लोभ करी। बधने का माने बढ़ने का, बढ़ने के लोभ से अंतर्वांत, जो माता का चाव्या हुआ अन्न, जो माता ने चबाया, चबा करके उसको लार वगैरह सब हो गए ना, उसको निगला, उस अन्न को ताको अपने मुख रूपी छिद्र विषय चाहता भया।
है? वहां पे उस ऐसी गंदगी के स्थान में पड़ा हुआ और क्या सोचता है, मुंह फाड़े रहता है, क्यों कि ये जो खारी है, ये कुछ भी इसका चबाया हुआ मुझे मिल जाए। सोचो तो सही कैसी दशा होती है। पुराने जमाने में जीमना समझते हैं? जीमना, ये जो स्नेह भोज, प्रीति भोज पहले जो पंगत होती थी, बैठ करके खाते थे और बाद में वो पत्तलें यूं की यूं बाहर फेंक दी जाती थी, इकट्ठी जूठन की पत्तलें। देखा वो दृश्य, देखा कभी? क्या होता था उन जूठन की पत्तलों का? थोड़ी देर में कुत्ते आकर के लड़ते थे उस जूठन को खाने के लिए, है ना। अच्छा, वो देखते रहते, वो पहले ही खड़े हो जाते थे कि अब ये खा रहे हैं, अब ये खा करके ये फेंकेंगे। वो तो मनुष्य है, गरीबों की बात क्या करो, वो तो मनुष्य है। अपन तो वो भाई, वो कुत्ता तक समझ जाता, अब ये आएगा, अब आएंगे, अब आएंगे, ये खाने गए इतने सारे, अब ये पत्तलें फेंकी जाएंगी, अपने को खाने को मिलेगा। कब ये खा करके पत्तलें फेंके झूठी और हम वो खाएं। ऐसी दशा उस गर्भस्थ जीव की है। अब तो सिस्टम ही पता नहीं क्या है, अपन ने तो जाके देखा भी नहीं, बरसों हो गए। क्या होता है, क्या करते हैं? जूठन तो अभी भी फेंकती ही होगी, क्या करते हो? देखो, माता का चाव्या हुआ अन्न जूठा नहीं तो है। कह रहे माँ का झूठा झूठा नहीं होता। बहुत से ऐसी बातें करते हैं। तो माए बच्चों को खिलाती है ना, ले खा ले, और बच्चे को मान लो घिरना है कि नहीं ये आपका झूठा। कह रहे मम्मी का झूठा कोई झूठा थोड़ी ना होता है। अरे जूठन जूठन ही है, आया समझ में? और अभी तो सिद्ध हो रही है ना बात, साथ बैठ के भोजन नहीं करना, एक थाली में भोजन नहीं करना, एक दूसरे का झूठा नहीं खाना, अपने हजारों वर्षों से कह रहे हैं। अभी हम वैज्ञानिक कहते हैं वायरस फैलता भैया। टीबी के मरीज के साथ खा सकते हो क्या? टीबी के मरीज का छुआ हुआ खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते, छुआ हुआ तक नहीं खा सकते। उसके साथ खाने की बात छोड़ो। क्यों? कि वो वायरस फैल जाएंगे, और ये अभी वायरस फैल रहा है, ये वायरस फैल जाएगा दूर दूर भैया, सब अपने अपने में खाओ। अब बोलो, माता का झूठा झूठा नहीं होता। ये पति पत्नी तो एक दूसरे का झूठा खा सकते हैं। अब बोलो देखें, झूठा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? अरे भैया, महापाप है उसमें, है ना, वो तो खाना ही नहीं। लेकिन गजब की बात है, यहाँ तो वो बेचारा क्या करे, वहाँ पेट में पड़ा हुआ क्या करे, भूख और प्यास से व्याकुल और बढ़ने की इच्छा है, तो वो माता के जूठन को भी खाना चाहता है, अपने मुख रूपी गड्ढे में डालना चाहता है। ऐसी दशा होती। अंतर्वांत, जो माता का चाव्या हुआ अन्न, देखो बाहर जो उल्टी की जाती है उसको बहिर्वांत कहेंगे, वो बाहर में किया गया वमन है। और यह है अंतर्वांत, ये अंदर निकला हुआ वमन है। और क्या है? जूठन। उस चावे हुए अन्न को ताको अपने मुख रूपी छिद्र विषय चाहता भया, यूं चाहता हुआ कि, चाहता भया मतलब ऐसी इच्छा होती रही इससे कि अपने मुंह रूपी छेद में आ जाए, कोई बूंद मेरे मुख में पड़े, ऐसे मुख फाड़े रहे है। उस चातक पक्षी की तरह ये बादलों की बूंद आ जाए सीधे मेरे मुंह में, ऐसा ये सोचता, ऐसा ये भी मुंह फाड़े रहता है बच्चा। देखे होंगे आपने ऐसे चित्र सोनोग्राफी का, वो मुंह फाड़े हुए, बिल्कुल बच्चा मुंह फाड़ के बैठा हुआ है, या हंस रहा है या रो रहा है, ये सारे दृश्य देखने में आते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कैसा है वह प्राणी, क्षुधा तृषा करी पीड़ित है, भूख प्यास से पीड़ित। अरे यही सहन नहीं होती, सोचो 9 महीने कुछ भी नहीं है अंदर, पेट में कुछ खाने को नहीं, क्या करेगा वो? जो मिलेगा वही खा लेगा, जो भी हाथ चला लेगा, हाथ में जो आ गया हाथ खा लेगा बच्चा, वहां पर अंदर ही अंदर। माता जो खाए वो खा लेता। कैसा है वो प्राणी, क्षुधा तृषा करी पीड़ित है, बहुरी उदर का स्तोक क्षेत्र है, स्तोक माने थोड़ा सा, छोटा सा, उदर का स्तोक क्षेत्र है, ताते तहा हलना चलना रहित है, स्वरूप जाका ऐसा है। कितनी है घूमने की जगह? कुछ भी घूमने की जगह नहीं है, हाथ पैर चलाने की जगह नहीं है, ऐसा सिकुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, पैर तो लंबे कर लेता होगा, जगह ही नहीं है, इतने लंबे कहां से करेगा पैर? जगह ही नहीं। वो भी एक थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी, कौन से देश की थी, अब देश का नाम तो ध्यान नहीं रहा मुझे, वो एक साथ कितने बच्चे दिए थे? 11 बच्चे एक औरत ने, महिला ने, और 11 के 11 जीवित और स्वस्थ, ये भी स्वस्थ, माँ भी स्वस्थ। पढ़ी होगी आपने, अखबार में आई थी, थोड़े दिन पहले आई थी। अफ्रीका का कोई देश था, वहां पे पैदा हुआ। अब सोचो 11 कैसे कहाँ रहे होंगे, कैसा क्या हलन चलन होता होगा, कितनी जगह मिलती होगी, घूम फिर लेते होंगे।
अभी तो हम इसलिए परेशान है कि अरे शाम को लॉकडाउन के कारण घूम नहीं पा रहे, सुबह लॉकडाउन के कारण घूम नहीं पा रहे। अरे वहां की सोचो, वहां वो बालक क्या क्या घूमता होगा, ज्यादा से ज्यादा उल्टा का सीधा, सीधे का उल्टा ऐसा हो जाता है, बाकी हाथ पांव चल थोड़ा पाते हैं, हल्का सा थोड़ा सा यूं हिला लिया, यूं हिला लिया, इतना थोड़ा बहुत मामूली था क्या। हाँ वो तो जीवित है सारे के सारे। तो कितनी सिकुड़ाई, कितनी ज्यादा वहां पे कमी है। हमें तो घर में कैद होना नहीं सुहाता। लोगों को देखो, पुलिस से छुप छुप के डंडे खाते हुए बाहर घूमने का शौक है तो बाहर घूमता पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो भी बाहर घूमना, तो अरे घर में तो पक गए, बिल्कुल बोर हो गए, घर में नहीं रहा जा रहा। घर इतना बड़ा, इतने कभी इस कमरे में रह ले, कभी इस कमरे में, माँ बाप के पास बैठ के बात कर ले, बच्चों के साथ बात कर ले, पूरा दिन आसानी से कट जाए। लेकिन नहीं, इतना नहीं सुहाता। सोचो उस इतनी सी जगह में वो कितना बड़ा पेट होता है, वो गर्भ की थैली कितनी सी होती, इतनी सी जगह में। उधर का स्तोक क्षेत्र है, ताते तहा हलना चलना रहित है, स्वरूप जाका ऐसा है, हलन चलन भी नहीं हो सकता ऐसा। बहुरी उधर विषय निपजे हैं लट आदि जीव, पैदा हुए ना वहीं पे इसी के साथ। इधर तो ये बड़ा होता रहा और उधर वो लटे वगैरह और वो सब भी पैदा हुई। भाई मांस और खून आदि के आश्रय से पैदा हो जाते हैं जीव, कोई बड़ी बात नहीं। तो जहाँ इसका उत्पत्ति स्थान है वहीं पे ये लट आदि जीव भी निपजे हैं, तिनका सहचरी साथी है। लो बोलो कौन साथी है आपके? हैं? कि हमारे इतने सब दोस्त हैं, हमारे इतने रिश्तेदार हैं, ये है। ये सबसे पहले साथी मालूम भी है कौन थे? तुम्हारे साथ रहे 9 महीने तक। हैं? कौन थे सबसे पहले साथी? सबसे पहले सहचर कौन? वो कीड़े, वो लटे, वो इल्लियां, क्या बोलते हो आप, वो पटारे वगैरह जो भी है, वो सब है। तीर्थंकरों के नहीं होती। तीर्थंकरों के माता का जो गर्भ होता है उसका शोधन किया जाता है देवियों के द्वारा, है ना। देव वगैरह आकर के वो गर्भ के पहले ही वो गर्भ शोधन होता है। और तीर्थंकर को ऐसे उल्टे सीधे नहीं होते हैं, गर्भ में ऐसे पद्मासन नहीं होते हैं। तो उनकी तो बात अलग है, उनकी बात नहीं लेना। उनको कोई दुख नहीं होता, ना माता को दुख होता है ना उनको दुख होता है। उनको क्यों होगा? तीर्थंकर प्रकृति है साथ में। विश्व का सबसे बड़ा पुण्य जो होता है वो उनके साथ है। तो वो बात मत लेना, वो अपवाद है, वो अलग। उनकी बात बिल्कुल अलग। जैसे देवों को जन्मते समय कोई दुख नहीं, ऐसे तीर्थंकरों को भी कोई दुख नहीं, ऐसा समझो। बाकी सामान्य मनुष्यों की बात है। इधर सामान्य मनुष्य जो बच्चा हुआ वो उसका सबसे पहला साथी कौन? लोग कहते हैं ना कि बच्चा सबसे पहले माँ को देखता है, माँ से सीखता है। अरे माँ से पहले वो उन कीड़ों के साथ रह चुका है। वो माता के पेट में तो खैर है ही, लेकिन सहचर कौन सबसे पहले इसके है? ये लट आदि जीव तिनका सहचरी साथी है। ऐसे गर्भ विषय अवस्था हो है, ऐसी दुर्दशा होती है गर्भ में इसकी। तो है प्राणी, मैं ऐसा मानो हो, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा जन्म अवस्था विषय क्लेश हो है, ताते डरिया हुआ जन्म का कारण जो है मरण, तिसते डरे। क्या ऐसे जन्म अवस्था में क्लेश होते हैं ना, इतने क्लेशों को सहन नहीं कर पाता, दुखी होता है, तो ताते डरा हुआ, उनसे डरा हुआ जन्म का कारण मरण, जन्म का कारण मरण, उस मरण से भी ये डरता है। क्यों डर रहा है मरण से? अरे ये मरण आ गया, माने अब अगला जन्म आने वाला, फिर वापस जन्म में वो सारे दुख भोगने पड़ेंगे। तो असल अच्छा मरण का दुख कितनी देर होता है उस जीव को, खुद को, जिसका ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर लगती है मरने में? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, बहुत बता दिया मैंने। आयु तो एक समय में पूरी होती है, एक समय में। फिर भी मान लो तकलीफ हो, सांस वांस भरा है, सांस लेना छोड़ना, वो सब गिन लो, 5 मिनट से ज्यादा का दर्द नहीं है मरण का, 5 मिनट से ज्यादा। और जन्म का, जन्म के पहले तो 9 महीने पेट के, फिर जन्म का, जन्म की जो प्रक्रिया है, और उसके बाद फिर वो बड़े होने तक कितना दुख है। उस सब दुख का कारण कौन? कि वो मरण। तो मरण के बाद ही जन्म आता है। अस्पताल का दरवाजा है ये, याद रखना, यहाँ टीका लगेगा। तो बस वो मरण को देख के डरता। क्यों? कि आगे फिर से मुझे वो जन्म के दुख भोगने पड़े। ताते डरा हुआ जन्म का कारण जो है मरण, तिसते डरे है। देखिए भावार्थ, शरीर संबंधते नरकादि विषय दुख हो है, सो तो दूर ही तिष्ठो। भाई पिछले छंद में जो कहा कि सारी आपदाओं का घर ये शरीर है, वो तो आगे अगले भव की बात छोड़ो।
नरक आदि की बात छोड़ो, तिर्यंच की बात छोड़ो, ते यहु उत्तम मनुष्य पर्याय पाया है। सबसे ऊंची दशा मिली ना अपने को तो मनुष्य पर्याय। हम तिर्यंच नहीं है, हम नार की नहीं है, हम तो बहुत ऊंचे हैं, हम मोक्ष जा सकते हैं। ते यह उत्तम मनुष्य पर्याय पाया है, ताका ग्रहण करता गर्भ विषय तो को कैसा दुख भया, ताका तो चिंतवन करो। इस मनुष्य पर्याय को ग्रहण करने के पहले या करते समय गर्भ में जो तुझको दुख हुए हैं उनका तो चिंतन कर भैया। हम तो यह माने हैं, जो तू मरण ते डरे है सो मरण भय पीछे नवीन जन्म धरना होगा। जन्म विषय ते दुख पाया है, तिसका भय ते तेरे मरण का भय पाई। तू ये सोचता है कि अभी मरण होगा, मरण के बाद फिर से ये सारे के सारे जन्म के दुख भोगने पड़ेंगे, इसलिए तू है ये मरण से डरता है। वो मरण को देखते ही तुझे याद आ जाती है कि अरे इसके बाद तो जन्म होना, इसके बाद तो ऐसी दुर्दशा होने वाली है, गर्भ आदि की और दूसरी, इसलिए डरता है। जन्म विषय ते दुख पाया है, तिसका भय ते तेरे मरण का भय पाई है। क्योंकि इतना तो पता ही है ना, मरण के बाद फिर जन्म धरना होगा। ऐसा शरीर की उत्पत्ति विषय दुख जानी, जन्म का दुख ना होए तो उपाय करना। देखो टोडरमल जी की ये चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे, छंद में कहीं पे भी नहीं था, उन्होंने सार निकाल के बता दिया आप करना क्या। ऐसा ऐसा दुख है, ये है वो है, और मरण की से क्यों डरता है, ये सारी बात भी आ गई। अब करना क्या, अपने लिए कार्यभूत मतलब काम की चीज क्या है कि ऐसे शरीर की उत्पत्ति विषय दुख जानी। सबसे पहले तो ये समझ ले कि शरीर मिलेगा तो दुख होगा ही होगा, इतना दुख होगा। तो क्या करना कि जन्म का दुख ही ना हो, ऐसा काम करो रे भाई। जन्म का दुख ना हो तो उपाय करना, जिससे जन्म मरण का नाश हो जाए जल्दी से जल्दी, ऐसा उपाय करना। ये इसका सार है। सरल है छंद, विचारणीय है, लेकिन अपन सभी के लिए। देखिए समय तो हो गया है ना, अगला छंद आएगा वो अपन देखेंगे आगे कल। छंद बोल लेते हैं एक बार। भक्षित अन्न हेतु मुंह फाड़े, क्षुधा तृषा पीड़ित हो दीन, बढ़ने की आकांक्षा से हो मात गर्भ में कर्माधीन, कृमि समूह सह जन्म क्लेश से मरण जन्म का कारण, अतः मरण भय से होता आक्रांत। आगे कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी का गीत गाओ।